फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है वो देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे, या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। 2. गुणवत्ता उपयोग के लिए औचित्य है, ये किसने कहा? तो ये जोसेफ एम जुरान के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, मेटाडाटा मानक का विकासशील निकाय से मिलान करें। ये एक साइड मेटाडाटा दिया हुआ है और उसका डेवलप किया गया बॉडी। एक का हो जाएगा डबलिंग कोड किसने विकसित किया था? ये किया है DCMI के द्वारा विकसित किया गया। और EGMS विकसित किया गया गवर्नमेंट ऑफ यूके के द्वारा विकसित किया गया। और मेट्स विकसित किया गया, ये DLF डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन के द्वारा विकसित किया गया। और मोड्स ये विकसित किया गया 2 नंबर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकसित किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया, श्रीलंका, यूके, USA शीर्षक की पुस्तक के विभिन्न संपादकों में से एक संपादक कौन है? तो ये नील मेघन है। 5 नंबर, किसने जोर दिया सार्वजनिक लाइब्रेरी स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में कहा गया। सिक्स नंबर, किस मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या विधेयक में राज्य क्षेत्रीय लाइब्रेरी केवल द्विभाषी राज्य में स्थापित करने का प्रावधान किया गया? तो ये इसका आंसर एक हो जाएगा, मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 7 नंबर, 1988 में एस्लिप द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये विलियम जे मार्टिन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट 8 नंबर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का अर्थ क्या है? इसका DNS का फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। 9 नंबर, किसने उपयोगकर्ता अध्ययन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेंजेल के द्वारा किया गया। 10 नंबर, जिन्हें शून्य आधारित बजटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, किसके लेखक हैं? ये जीरो बजटिंग टू जीरो बेस एवरीथिंग। 11 नंबर, लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज की अवधारणा किसने पेश की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लुइस सोस के द्वारा विकसित किया गया। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है? तो ये मास्लो नहीं है। 13 नंबर, वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसके उत्पाद है? ये क्लारीवेट का है। 14 नंबर, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर सबसे प्रमुख पुरस्कार डेविंग पुरस्कार पहली बार 1951 में दिया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, एम मसुयामा के द्वारा दिया गया था। 15 नंबर, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अब्राहम मास्लो द्वारा बताए अनुसार पदानुक्रमित क्रम निम्न से उच्च में व्यवस्थित करें। निम्न से उच्च की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा,
सबसे पहले बी होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा सेफ्टी नीड्स, उसके बाद ए हो जाएगा सोशल नीड्स, उसके बाद हो जाएगा ई स्टीम नीड्स समान आधारित आवश्यकताएं, उसके बाद डी हो जाएगा लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आत्मानुभूतिपरक आवश्यकताएं। 16 नंबर वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 17 नंबर निम्नलिखित के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरों से भिन्न है? ए एनुअल रिपोर्ट भिन्न है, डाइजेस्ट ट्रेंड रिपोर्ट रिव्यू एक है। 18 नंबर कौन सा कैनन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रकारों में नहीं आता है? ये आ जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन प्रासंगिक उत्तराधिकार का उपसूत्र। 19 नंबर उपभोक्ता शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा पैट्रिसिया बी नेप के द्वारा। 20 नंबर रिट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर सी हो जाएगा ई जे कोट्स के द्वारा किया गया। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ये चैन नहीं है, बस मेश रिंग है। 22 नंबर राज्यों को उनके राज्य सार्वजनिक लाइब्रेरी अधिनियम के अधिनियमन के वर्ष से मिलान करें। एक तरफ स्टेट लाइब्रेरी एक्ट दिया हुआ है और एक तरफ ईयर दिया हुआ है एक्ट का। तो इसका मणिपुर एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1988 में पारित हुआ था। केरला हुआ था 1989 में हुआ था और उड़ीसा हुआ था 2001 में और राजस्थान हुआ था 2006 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों को अधिनियमन के वर्ष के साथ सम्मिलित करें। तो ये आरटीआई आया था, आरटीआई एक्ट आया था आरटीआई एक्ट आया था 1905 में, कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में और पेटेंट एक्ट आया था 1970 में और ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। सीसी में ऑब्जेक्ट डिवाइस किसमें असीमित ग्राहकता को सुनिश्चित करती है? तो एरे करती है। 25 नंबर ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी? तो मार्शल मैकलुहान के द्वारा दिया गया। 26 नंबर सीसी में श्रृंखला की ग्राहकता सुनिश्चित करने हेतु कौन सी डिवाइस प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो ये इंटरपोलेशन डिवाइस। 27 नंबर वर्गीकरण प्रणाली को उनके प्रतिपादन के साथ सम्मिलित करें। एक साइड क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है और प्रोफाउंडर दिया हुआ है एक साइड। तो इसका आंसर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के प्रोफाउंडर कौन है? तो इसका आंसर एच ई ब्लिस के द्वारा दिया गया। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ई दिए हैं सीए कटर के द्वारा दिया गया। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन के द्वारा दिया गया है। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एफ राइडर के द्वारा दिया गया। 28 नंबर वे वर्ग जो समान क्रम के होते हैं लेकिन समवर्ग नहीं होते हैं तो वे कहलाते हैं कोलेट्रल क्लासेस समपार्श्विक वर्ग। 29 नंबर डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निम्नलिखित
प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रस्तावना किसने लिखी? तो ये डब्ल्यू सेयर्स के द्वारा लिखा गया। 30 नंबर, सूचना आवश्यकताओं का सेंस मेकिंग सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये ब्रेंडा डार्विन के द्वारा विकसित किया गया। 31 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम व्याकरणविद के रूप में किसने विकसित किया, किसे जाना जाता है? तो ये डब्ल्यू सेयर्स के द्वारा जाना जाता है। 32 नंबर, हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द किसने गढ़े? तो ये टेड नेल्सन के द्वारा गढ़ा गया। 33 नंबर, लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लेट्स टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1964 में शुरू की गई थी। 34 नंबर, FID/CR रिपोर्ट संख्या 6 वर्गीकरण अनुसंधान 1963 से 1967 ट्रेड रिपोर्ट भारत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये M.A. गोपीनाथ के द्वारा तैयार किया गया था। 35 नंबर, AACR का दूसरा संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर 1988 में प्रकाशित किया गया था। 36 नंबर, तुलनात्मक मूल्यांकन उपयोगकर्ता अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए एक मूल्यांकन पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। ये साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर, कॉलन बुक नंबर के पक्ष सूत्र में एस दर्शाता है। तो ये सप्लीमेंट नंबर अनुपूर्वक संख्या दर्शाता है। 38 नंबर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर संजय CDS ISIS के किस संस्करण का उपयोग करते हुए विकसित किया गया था? तो ये वर्जन 2.3 विकसित किया गया था। 39 नंबर, बैक नियम वर्गीकरण फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की एक योजना पहली बार उनके शोध शीर्षक में दिखाई थी, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ज्ञान की उन्नति। 40 नंबर, श्री संपादक के नाम से प्रविष्टि विकसित करने हेतु सीसी में किस प्रकार की प्रविष्टि बनाई जाती है? तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। 41 नंबर, फजल ब्रॉन्ट और मेली ने गाइडेड टूर्स को उपयोगकर्ता शिक्षक के लिए तरीकों और मीडिया के रूप में वर्गीकृत किया। तो ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन समूह निर्देश के वर्गीकृत किया गया। 42 नंबर, किस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा एक नियमित समयांतराल में कैरेक्टर दर कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है? तो ये एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक। 43 नंबर, पुस्तक चयन का मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये LR मैककॉल्विन के द्वारा दिया गया। 44 नंबर, पुस्तकों को परिरक्षित रखने हेतु अपनाए जाने वाली धूमन प्रक्रिया में धूमन कक्ष में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये पारा डिक्लोरोवेंजीन। 45 नंबर, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में बुक पॉकेट का मानक आकार क्या है? ये हो जाएगा 5x3 इंच। 46 नंबर, सामान्यतः एक कागज पर सामान्य भाषा में लिखकर टाइप करके एक प्रिंट करके किस प्रकार प्रलेख तैयार होता है? ये कन्वेंशनल पारंपरिक होता है। 47 नंबर, समीक्षाएं हैं ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिव्यूज ये सेकेंडरी सोर्स में आता है, सूचना का द्वितीयक सोर्स में। 48 नंबर, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से हुई है। 49 नंबर, द स्टेटमेंट ईयरबुक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये 1864 में प्रकाशित हुई थी। 50 नंबर,
लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित समूहों में किसने वर्गीकृत किया? ये फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी, इंक्वायर, स्पेशलिस्ट इंक्वायर, जनरल रीडर, ये एस आर रंगनाथन के द्वारा वर्गीकृत किया गया। 51 नंबर, एक्सपर्टा मेडिका एक है, अब्स्ट्रैक्ट सार है। ए डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस लिटरेचर के लेखक लेक्सिकोग्राफर कौन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एस हॉलकेट एंड जे लेंग के द्वारा। 53 नंबर, रिसर्च इन प्रोग्रेस एक है, क्या है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, CAS करंट अवेयरनेस सर्विस है। 54 नंबर, स्कूनल के सूचना साक्षरता के 7 स्तंभों में से चौथा स्तंभ क्या है? ये गेदर इकट्ठा है। 55 नंबर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? तो ये पंच कार्ड के द्वारा किया जाता था। 56 नंबर, रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये EF कोड के द्वारा दिया गया। 57 नंबर, CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करने वाले घटक कौन है? ये रजिस्टर है। 58 नंबर, मेट्रोपॉलिटन पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एन इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये RL मित्तल के द्वारा लिखा गया। सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉल जी जुकरवर्सी के द्वारा किया गया। 60 नंबर, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दीपक पेंटल के अध्यक्षता में की गई थी। एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक क्या है? तो ये ट्रेडमार्क है। 62 नंबर, 1991 में HTML टैग पहली बार इंटरनेट पर किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो ये इसका आंसर टिम बर्नर-ली के द्वारा किया गया था। 63 नंबर, निम्नलिखित में से पुनः प्राप्त किए गए सुसंगत प्रलेखों के अंश को क्या कहते हैं? ये रिकॉल स्मरण कहते हैं। HX जो माइनिंग विषय का प्रतिनिधित्व करता है, क्या एक उदाहरण है? तो इम्पेटिंग डिजिट उदाहरण है। 65 नंबर, मार्क 21 में टैग 250 फील्ड से जुड़ा है, इसका आंसर डी हो जाएगा, एडिशन। 66 नंबर, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो नीना ई ब्राउन के द्वारा किया गया। 67 नंबर, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न का उदाहरण है लेमिनेशन, पटलन। 68 नंबर, इन्फोपोर्ट का उपक्रम है, ये इन्फ्लिनेट का है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को शब्द दर शब्द शब्दकोश वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ईट हो जाएगा, उसके बाद ईट विथ हो जाएगा, उसके बाद ईटिंग हो जाएगा, उसके बाद ईटर हो जाएगा। 70 नंबर, वह अंक जो बिना किसी अर्थपूर्ण मान के अपना क्रम सूचक मान बरकरार रखता है, वो कहलाता है इम्पीटी डिजिट, रिक्त अंक। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इसका स्कैनर दोनों हो जाएंगे। 72, 1850 में एंड्रू पुस्तकालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सूरत में हुआ था। 73 नंबर,
भारतीय मानक IS 15,339 2003 दर्शाता है, ये पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन दर्शाता है। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कोहा। 75 नंबर, ग्रीन ग्लास एक क्रियापरक वेब आधारित एप्लीकेशन है, तो OCLC है। OCLC के फुल फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। कोहा की स्थापना 2000 इसमें हुआ था। और ड्रूपॉल जुमला कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट में दिया है फॉर्मुलेटर और लिस्ट 2 में दिया है मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ट्रेवर बॉन्ड, ये इनका मॉडल है सॉस। जेम्स हेरिंग का है 3+। एंटी लैम्प का 2 है। 8 VS मॉडल दिए थे। और क्रिस्टिन सुजान ब्रूस के द्वारा द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी सब दिया गया मॉडल। 77 को सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये केस्टर आई बर्नार्ड के। 78 नंबर, संरचनाओं के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक क्या है? तो ये डायरेक्टरी निर्देशिका है। 89 नंबर, RRRLF वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के तहत RRLF और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सुमेलन के आधार पर किस अनुपात में सहायता साझा की जाती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 90:10 में की जाती है। RRRLF के द्वारा 90% दी जाती है और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10% दी जाती है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। सी और डी, कर्नाटका और हरियाणा है इसमें से। अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में उपकर का प्रावधान नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं वैकेंसी से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो, तो वो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।